बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। एम असलम आस्ट्रोलॉजी में अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद करता हूँ। 19 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक के हालात से छोटी सी इल्तिजा करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल के आइकन के लाल वाले बटन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। किसी को कोई मुझसे मशवरा करना है, अगर कोई परेशान है, कोई सोच रहा है, कोई फैसला नहीं कर पा रहा है कि आगे चलकर ये हमारा जो मामला है, किसी को शादी करनी है, किसी बच्ची की शादी करनी है, आगे का पता नहीं है कि आगे चलकर इसका क्या होगा, वो फैसला नहीं कर पा रहा है, या किसी को कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, या किसी को कोई जायदाद खरीदनी है या बेचनी है, तो वो इसी में ही सोच में परेशान है कि आगे पता नहीं है ये हमें फ़ायदा है या नहीं है। तो इसीलिए किसी को भी अगर कोई ऐसा मसला है तो वो हमसे रब्ता करें, हमारे इस नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करें, तो मैं आपका बगैर फ़ीस के आपको मशवरा दूंगा और जायचा बनाकर मैं आपको बताऊंगा। पहले भी आपको बता चुका हूँ, अब भी आपको बताता हूँ कि ये जो मैं जायचे बनाता हूँ तो इसमें मैं 3 किस्म के इल्म इस्तेमाल करता हूँ। इसीलिए मैं आपको ये छोटे छोटे और रोज़मर्रा के मामलात बताता हूँ। ये जो 3 इल्म है, इसमें सबसे पहले जो इल्म है वो है इल्म एस्ट्रोलॉजी, जिसे आप सितारों का इल्म भी कहते हैं और इल्म नजूम भी कहते हैं। और इसके अलावा जो इसमें मैं दूसरा इल्म का इस्तेमाल करता हूँ वो है इल्म रमल। और तीसरा जो इसमें मैं इल्म इस्तेमाल करता हूँ वो है इल्म जफ़र, और उस जफ़र में एक मुस्तसिला होता है, उस मुस्तसिले से मैं ये पाबंद निकालता हूँ कि हाल हफ्ते के हालात कैसे होंगे। ये तीनों जायचे बनाकर इसके बाद ही मैं आपको ये बातें बताने के काबिल होता हूँ। अगर मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बताऊँ, मकसद सितारों से बताऊँ, तो उसमें हमें रोज़मर्रा के जो मामलात होते हैं तो वो बहुत मुश्किल होते हैं। इसका सबब ये है कि ये जो तकरीबन सयारे होते हैं, सात सात समझे या 10 समझे, पहले तो 7 है अभी 10 हैं, तो ये जो सयारे होते हैं तो इनका जो एक बुर्ज से निकल कर फिर दूसरे बुर्ज में जाने के लिए, तो अब हम शुरू करते हैं बुर्ज असद वालों से, जिनको अपने डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है या कन्फर्म नहीं है कि मेरा बुर्ज असद है इसी डेट के हिसाब से बर्थ से या नहीं है, तो वो अपने नाम का पहला हर्फ देखें। अगर किसी के नाम का पहला हर्फ मीम से शुरू होता है तो वो बुर्ज असद को देखें। बुर्ज असद वालों की जो हफ्ते की इफ्तिताह होगी तो वो कुछ मुत्तफ़िकर, कुछ फ़िक्रमंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो जो फ़िक्रमंदी होगी इसमें 2 असबाब होंगे। एक तो असबाब हो सकता है कि इनको कुछ बीमारी का, कुछ सेहत का कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसे मामलात इसको इस हफ्ते होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ मुलाजमत का या मुलाजमों का कुछ ऐसे मामलात में भी परेशानी हो सकती है। और इसके अलावा कुछ दुश्मनों से भी आपको कुछ इस हफ्ते खतरा रहेगा। इस हफ्ते आपको पैसा भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते आपको पैसा मिलेगा और आपका नेक सफ़र होगा, और आपको जो पैसा मिलेगा वो किसी दूसरे शहर से या दूसरी कंट्री से आपको इस हफ्ते पैसा मिलेगा। और दोस्तों से भी आपको इस हफ्ते मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इस हफ्ते ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसा सफ़र हो सकता है आपका जो कहीं दूर के सिटी का हो या किसी दूसरी कंट्री का हो, वहाँ से आपको पैसे की मदद मिले। और कोई ऐसा करीब का सफ़र भी आपका इस हफ्ते होगा जो अचानक होगा, किसी करीब की सिटी का वो अचानक सफ़र होगा, और बैठे बैठे अचानक आप निकलेंगे, लेकिन वो जो सफ़र होगा वो नुकसान वाला होगा, उसमें फ़ायदा नहीं होगा। मकसद ऐसे समझे कि बेफ़ायदा सफ़र होगा और आपको इसमें नुकसान भी हो सकता है। और इस हफ्ते आपको जायदाद के मामलात में आपको इस हफ्ते अच्छाई नहीं दिखाई दे रही। कोई जगह खरीदना बेचना ये दोनों आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा, और आपको इस हफ्ते प्रॉपर्टी में, घर में, जायदाद में, प्लाट में कुछ ऐसे नुकसान होते हुए इस हफ्ते हम देख रहे हैं। इसके अलावा वालिद साहब की तरफ से भी आपको इस हफ्ते कुछ परेशानी मिलेगी। बच्चों की तरफ से आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। और ऐसा भी होगा कि किसी के प्राइज़ बॉन्ड अगर लिए हुए हैं, इनाम मिल सकता है। मोहब्बत में इस हफ्ते आपको कामयाबी होगी, जिसको आप चाहते हैं, जिससे आपकी मोहब्बत है, इससे आपकी
اس ہفتے ضرور ملاقات ہوگی، اور اگر آپ کے آپس میں کچھ پہلے سے اختلافات ہیں تو وہ اختلافات بالکل 100% ختم ہو جائیں گے اور صلح و صفائی ہو جائے گی، اور بچوں کی طرف سے آپ کو اس ہفتے خوشی ملے گی، اور چوری شدہ مال آپ کو اس ہفتے واپس ملے گا۔ اگر کوئی چیز آپ کی چوری ہو گئی ہے، کوئی مال آپ کا چوری ہو گیا ہے، تو وہ اس ہفتے آپ کو واپس ملتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر کسی کو کوئی بیماری ہے، کوئی ایسی صحت کا معاملہ ہے تو وہ کچھ زیادہ ہوگا اس ہفتے، ان کی شفا تھوڑی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ان کو شفا ہو جائے گی، لیکن اس ہفتے مرض میں اور کچھ زیادہ شدت ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ ازدواجی تعلقات آپ کے اچھے رہیں گے، بیوی کے ساتھ آپ کے تعلقات اس ہفتے اچھے رہیں گے، شوہر کے بیوی کے ساتھ، بیوی کے شوہر کے ساتھ معاملات اچھے رہیں گے، اور شراکتی معاملات آپ کے اس ہفتے صحیح رہیں گے۔ شراکتی مطلب بزنس کے معاملات جو ہوتے ہیں ساتھ میں مل کر کرتے ہیں، تو کسی کے ساتھ شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، ہم ہوتے ہیں، یا وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ان سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا۔ اس ہفتے آپ کا کچھ قرضہ زیادہ ہو سکتا ہے، اگر کسی نے پہلے سے ہی قرضہ لیا ہوا ہے تو وہ اس ہفتے قرضہ اس کا ادا نہیں ہوگا، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو قرضہ آپ نے پہلے سے لیا ہو وہ قرضہ اور بھی زیادہ آپ کے اوپر چلے، یا کچھ اور بھی آپ کو قرضہ لینا پڑے، اور آپ کا پراپرٹی پر جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ پراپرٹی مقصد ہے کسی میں آپ شیئر ہولڈر ہیں، وہ آپ کی وراثتی جائیداد ہے، اور ایسے سمجھے خاندانی پراپرٹی ہے یا وراثتی آپ کو ملنے والی ہے، شیئر کے طور پر آپ کو ملنے والی ہے کوئی پراپرٹی ہے، تو اس پر آپ کا جھگڑا ہو سکتا ہے، اور آپ کو دور کی سٹی میں بھی اس ہفتے دور کی سٹی سے آپ کو فائدہ ملے گا، دوسری کنٹری سے آپ کو اس ہفتے خاص کر کے پیسہ ملے گا، اور اگر کوئی بچہ تعلیم کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک میں جانا چاہے یا وہاں کے لیے وہ اپلائی کر رہا ہے تو اس کے لیے اس ہفتے آسانی رہے گی، اور بزنس اور کاروبار میں آپ کا اس ہفتے فائدہ ہوگا، اور بزنس آپ کا اس ہفتے اچھا رہے گا، اور ملازمت میں بھی آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا، بڑے افسروں کی طرف سے آپ کو عزت ملے گی، اور بڑے آدمیوں کی نظروں میں آپ کی عزت اور زیادہ بڑھے گی۔ اس ہفتے آپ کو کاروبار سے زیادہ منافع حاصل ہوگا، اور دوستوں کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی، اور عورتوں کی طرف سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدہ ہوگا۔ مقصد آپ کا اگر کوئی بزنس یا کاروبار ایسا ہے جس کا تعلق فیمیل سے ہے، مقصد عورتوں سے ہے، تو ان کاروبار میں آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا۔ ویسے بھی اگر کوئی بھی آپ کا بزنس ہے، کسی بھی قسم کا آپ کا کاروبار بزنس ہے، وہاں سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا، ان سے نیک آدمیوں سے بھی آپ کو اس ہفتے دعا بھی ملے گی، اور وہاں سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ اگر کوئی قید میں ہے، کوئی قیدی ہے تو رہائی نہیں ملے گی، لیکن ایسا ہوگا کہ رہائی میں آسانی ہوگی، اور چوری شدہ مال آپ کا ظاہر ہوگا۔ اگر آپ کا کچھ مال چوری ہو گیا ہے تو وہ اس ہفتے ظاہر ہوگا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہمارا چوری کس نے کی ہے، اور ایک عورت بھی آپ کی پاس اس ہفتے آتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کی جو آنے کا سبب ہوگا وہ آپ کے ساتھ کچھ تنازع، کچھ جھگڑا، کچھ ایسے معاملات کے لیے آپ کے پاس آتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں۔ فیمیل سے آپ کی اس ہفتے جھگڑا ہو سکتا ہے، مقصد لڑائی ہو سکتی ہے کسی عورت سے اس ہفتے، اور کوئی آدمی آپ کا کہیں گیا ہوا ہے تو اس ہفتے دیکھنے والا ہے کہ کوئی سفر سے واپس آئے گا، کوئی آپ کا رشتہ دار، کوئی قریبی، کوئی دوست، کوئی ایسا آدمی ہوگا وہ سفر سے اس ہفتے واپس آئے گا، اور زیادہ جو آپ کے کچھ مقاصد ہوں گے وہ اس ہفتے پورے ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے۔ اس ہفتے آپ کی صحت بہتر رہے گی، اور سلامتی کے ساتھ آپ کا یہ ہفتہ گزرے گا، اور پیسے بھی آپ کو ملیں گے۔ اس ہفتے آپ کو پیسے کی ایسے سمجھے خوشخبری ہے، اور جو آپ کو میں نے بتایا کہ پیسے کے جو زیادہ ملنے کے امکانات ہیں وہ کسی دوسری کنٹری سے یا دوسرے کسی شہر سے ہوں گے، تو دور دراز سے آپ کو مال ملے گا، مطلب دور کی سٹی کوئی ہوگی وہاں سے آپ کو اس ہفتے پیسے ملیں گے۔ تو یہ ہیں حالات برج اسد والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج سنبلہ کی طرف۔ جن کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں یا ڈیٹ آف برتھ آپ کو کنفرم نہیں ہے تو وہ اپنے نام کا پہلا حرف دیکھیں۔ جن کے نام کا پہلا حرف پے سے شروع ہوتا ہے اور غین سے شروع ہوتا ہے
तो वो बुर्ज संबला को देखें और सुने। बुर्ज संबला वालों का शुरुआत इस हफ्ते सफ़र से होगी। सफ़र में वो इस हफ्ते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके जो सफ़र का सबब होगा तो वो हो सकता है कि कोई ऐसा बिज़नेस का सबब हो, वो बिज़नेस के सिलसिले में भी कहीं जा सकते हैं। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी का सबब हो, कोई जायदाद का सबब हो, कोई प्लाट हो, कोई घर हो, कोई ऐसे मामलात हो सकते हैं। आपको अपने बिज़नेस से इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। दूसरा आपको इस हफ्ते प्रॉपर्टी से भी, आपको प्लाट से या कोई जायदाद है ऐसी भी हो सकता है आपको कहीं से मिल जाए। और आपको वालिद साहब की तरफ से भी आपको इस हफ्ते खुशी भी मिलेगी और वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपका कुछ इस हफ्ते पैसा कुछ ज़्यादा खर्चा हुआ होगा। इस हफ्ते आपका खर्चा ज़्यादा होगा और आपको फ़ायदा मिलेगा इस हफ्ते। अफसरों से, बड़े आदमियों से भी आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। करीबी रिश्तेदारों से आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, लेकिन इतने फ़ायदा आपको इस हफ्ते नहीं मिलेगा। लेकिन ताल्लुकात करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाई से आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, लेकिन फ़ायदा इस हफ्ते मिलता हुआ मुश्किल है। और आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है। मकसद प्रॉपर्टी के मामलात ऐसे होंगे जैसे कोई विरासती होती है, विरासती मामलात होते हैं प्रॉपर्टी में। आपको इस हफ्ते जायदाद, प्लाट या कोई ऐसा घर या कोई ऐसी जायदाद आपको मिल सकती है, वो भी आपको मिलेगी। वो भी ऐसे समझें कि विरासती तौर पर या ख़ानदानी तौर पर वालिद साहब की तरफ से या विरासती तौर पर आपको इस हफ्ते जायदाद मिल सकती है। आपको अपने महबूब की तरफ से, जिसको आप प्यार करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, वहाँ से आपको इस हफ्ते कुछ रंज, कुछ गम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों की तरफ से भी आपको इस हफ्ते कुछ खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि कुछ परेशानी, कुछ टेंशन मिलती हुई दिखाई दे रही है। ख़ास करके इस हफ्ते बुर्ज संबला वाली जो फीमेल हैं, जो उम्मीद से हैं, मतलब प्रेगनेंट हैं, तो इनको इस हफ्ते एहतियात करना चाहिए। नहीं तो इनका जो वो हमल है होता है तो इसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेगनेंट फीमेल को एहतियात करनी चाहिए। और कोई मुलाज़िम, कोई ऐसा हो सकता है जो आपको इस हफ्ते नुकसान पहुंचाए। मकसद आपके माल में खयानत करे, मकसद चोरी कर सकता है आपको। इसीलिए आपको इस हफ्ते अपने मुलाज़िमों से होशियार रहना चाहिए, क्योंकि आपको मुलाज़िम आपकी चोरी कर सकते हैं। और इमराज चश्म, मकसद आँखों के मर्ज़ से और कानों के कुछ तकलीफ़ आपको इस हफ्ते हो सकती है। आदमी कहीं चला गया है, गुम हो गया है, तो वो इस हफ्ते वापस आएगा और सलामती के साथ आपको मिलेगा। और शरारती मामलात इस हफ्ते आपके अच्छे नहीं रहेंगे। आपने अगर किसी के साथ बिज़नेस में पार्टनरशिप की हुई है तो ये आपके लिए बेहतर नहीं होगी। इसमें आपको इस हफ्ते नुकसान मिल सकता है और ये जो आपका शेयर का मामला है आगे चलकर और ख़राब हो सकता है। इज़्दिवाजी ताल्लुकात में आपको इसलिए इस हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। नहीं तो ऐसा हो सकता है इज़्दिवाजी ताल्लुकात, मियाँ बीवी के ताल्लुकात इतने ख़राब हुए हों कि आगे चलकर बात तलाक तक या अलहदगी तक भी आ सकती है। इसलिए इसमें आपको एहतियात करना होगा। और इस हफ्ते की शुरुआत में कुछ आपके ताल्लुकात कुछ बिगड़ेंगे, ख़राब होंगे, लेकिन हफ्ते के एंड में, मकसद ऐसे समझे कि 25 या 26 तारीख तक आपके मामलात फिर सही हो जाएंगे। वो कर्ज़ा इस हफ्ते के शुरुआत में तो आपको कहीं से भी कोई कर्ज़ा मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। विरासती मामलात हैं तो वो हफ्ते के एंड में बेहतर हो जाएंगे। शुरुआत में कुछ दिक्कत होगी, इन मामलात में कुछ ऐसे समझे कि बंदिश हो जाएगी, लेकिन हफ्ते के एंड में फिर इसमें कुछ आसानियाँ पैदा होंगी। खास करके विरासती मामलात जैसे जायदाद में कोई आपका शेयर है या आपका हिस्सा है, तो वो आपको हफ्ते के एंड में इसमें कुछ आसानी हो जाएगी। और इस हफ्ते आपका दूर का सफ़र भी हो सकता है, लेकिन वो जो सफ़र होगा वो अचानक होगा और गैर इरादी तौर पर और बेख्तियार सफ़र होगा, लेकिन बेफ़ायदा सफ़र होगा। वहाँ से आपको इस हफ्ते फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इस हफ्ते आपका सफ़र होता हुआ ऐसे समझें कि 90% तक के चांसेस हैं कि आपका कहीं अचानक सफ़र होना तो, लेकिन इस सफ़र से आपको फ़ायदा नहीं होगा। बिज़नेस कारोबार में आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। बिज़नेस कारोबार से अगर वो ऐसा भी होगा कि आप उसी बिज़नेस और कारोबार के पैसे से कोई आप प्रॉपर्टी खरीदें,
और ऐसा भी होगा कि आप कुछ प्रॉपर्टी बेच कर या कोई घर या कोई प्लाट बेच कर वो पैसे अपने बिजनेस में लगाएं। ऐसा हो सकता है इस हफ्ते। और आपके जो ज़्यादा इस हफ्ते फ़ायदे वाबस्ता हैं वो हैं किसी दूसरे शहर से, दूसरी सिटी से, मकसद सफ़र से, आपको कहीं दूर के शहर से आपको फ़ायदा मिलेगा। बुज़ुर्गों से, नेक आदमियों से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। अफसरों की नज़रों में आपकी इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ेगी। मकसद कोई मुलाज़िम है तो वो अपने अफसरों की नज़रों में इसकी इज़्ज़त और ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपकी ख्वाहिशात, जो ऐसी ख्वाहिशात हैं जो ज़्यादा देर के से आपके दिल में ख्वाहिशात हैं, वो भी इस हफ्ते पूरी होती हुई हम देख रहे हैं। और ऐसे जो मामलात हैं जिनका देर पर असर हो, मकसद ऐसे फ़वाइद जिनको देर तक आप अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ऐसे फ़ायदे आपको पड़ेंगे अपने दोस्तों से जिनका फ़ायदा देर तक, बहुत अरसे तक आपको इसका फ़ायदा रहेगा। दुश्मनों से अंदेशा करना चाहिए। कुछ दुश्मन आपके होंगे, कुछ उसमें अंदेशा आपको इस हफ्ते हो सकता है। और वो जो आपके दुश्मन होंगे वो खासकर ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके शरीक बिजनेस हो, या जिनके साथ आप शेयर होल्डर हैं, इनकी तरफ से आपको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और अगर किसी ने आपसे कोई माल छीन लिया है या कोई आपसे कुछ छीन कर माल ले गया है तो इस हफ्ते आपको छीना हुआ माल आपको वापस मिलेगा। और कोई अगर आपका मुलाजिम आपको छोड़ कर चला गया है तो इस हफ्ते वो वापस आएगा। और अगर कोई आदमी आपका गुम हो गया है, कहीं चला गया है, तो वो भी इस हफ्ते सलामती के साथ वापस आएगा। और कुछ आपके जो मकसद इस हफ्ते होंगे ज़्यादातर आपके पूरे हो जाएंगे और कुछ मकसद ऐसे भी होंगे जो आपके इस हफ्ते पूरे नहीं होंगे। और इस हफ्ते आपको माल मिलेगा, पैसे मिलेंगे। और अल्लाह पाक के हुक्म से ये पैसे के मामले में ये हफ्ता आपके लिए बेहतर रहेगा। और पैसे आपको ज़्यादा जो हमें देखने में आ रहे हैं कि किसी दूसरी सिटी से और सफ़र से मिलेंगे। और जिनका दूसरी सिटी से वाबस्ता आपका अगर कोई बिज़नेस या कोई कारोबार है तो वहाँ से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपकी ज़्यादातर जो मुरादें हैं अल्लाह पाक के हुक्म से पूरी हो जाएंगी। तो जो हमने मजमुआ निकाला है बुर्ज सुंबला वालों का, तो इस हफ्ते अंजाम नेक रहेगा और बखैर रहेगा। तो ये है हालात बुर्ज सुंबला वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज मीज़ान की तरफ। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं या तारीख पैदाश कन्फर्म नहीं है तो वो अपने नाम का पहला हरफ देखें। जिनके नाम का पहला हरफ रे से शुरू होता है या ते से शुरू होता है या तोए से शुरू होता है तो वो बुर्ज मीज़ान को देखें और सुने। तो बुर्ज मीज़ान वालों का जो हफ्ता शुरू होगा तो वो इस हफ्ते कुछ फ़िक्रमंद होंगे, कुछ परेशान होंगे, कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं, कुछ उनका जो सबब होगा परेशानी का वो कुछ बिज़नेस के मामलात, कुछ कारोबार के मामलात, कुछ ऐसे हो सकते हैं। या ऐसी भी कुछ परेशानी हो सकती है जो गायब के मुतल्लिक़ को हो, मकसद इनको ना समझ में आने वाली कोई परेशानी के पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। और ख़ुद इनको भी ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये फ़िक्रमंदी कैसी है। और ख़र्चा इस हफ्ते आपका कुछ ज़्यादा होगा, पैसे का खर्चा आपका ज़्यादा इस हफ्ते हो सकता है, लेकिन आपको पैसे की कमी नहीं होगी। खर्चा होगा, जितना खर्चा होगा इतना ही पैसा आपको मिलेगा भी। ऐसे समझे कि आना जाना पैसे का बराबर रहेगा। बिजनेस कारोबार भी आपका इस हफ्ते अच्छा रहेगा। कुछ परेशानी आपको होगी वो अपनी जगह, लेकिन कारोबार बिजनेस वो आपका इस हफ्ते बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको का एक कोई नेक सफ़र होगा, करीब की सिटी में कहीं आपका जाना होगा। उस सफ़र में आपकी मुलाकात किसी बुज़ुर्ग या किसी नेक आदमी से हो सकती है, ऐसा हो सकता है। आपकी इस हफ्ते जुदाई भी हो सकती है अपने करीबी रिश्तेदारों से, जैसे बहन भाई वगैरह जो ऐसे करीबी रिश्तेदार है वो भी आपसे इस हफ्ते दूर हो जाएंगे। मकसद ऐसे नहीं है कि आपसे नाराज़ होकर कहीं दूर चले जाएं, लेकिन किसी भी मकसद के लिए वो अपना घर छोड़कर किसी और जगह शिफ्ट भी हो सकते हैं, किसी भी सिलसिले में वो जा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके करीबी रिश्तेदार किसी ऐसे नेक मकसद के लिए या उम्रा या किसी बुज़ुर्ग से मिलने के लिए कुछ ऐसी जगह
इस हफ्ते जा सकते हैं। अपने वालिद साहब की तरफ से भी इस हफ्ते खुशी मिलेगी और वहाँ से आपको उनसे आपके ताल्लुकात भी और भी अच्छे हो जाएंगे। अगर आपके वालिद साहब के दिल में कोई आपकी तरफ कोई ऐसा कोई मामला है, ख़राब मामला है, तो वो भी सुलह सफाई हो जाएगी, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। और प्रॉपर्टी में आपका इजाफा हो सकता है, आपको प्लाट, घर या कोई ऐसी चीज़ भी हम देख रहे हैं जो आपको इस हफ्ते मिल जाएगी और आसानी भी इसमें हो सकती है। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी, कोई घर खरीदना चाहते हैं तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आगे चलकर आपको मुनाफा भी इसमें ज़्यादा मिलेगा। इस हफ्ते आपकी प्रॉपर्टी खरीदनी आपके लिए बेहतर रहेगी और आपको मिलती हुई भी हमें दिखाई दे रही है। और आपको खुशखबरी भी मिलेगी, बच्चों की तरफ से भी खुशखबरी मिलेगी। और इसके अलावा जिसको आप चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, इनके साथ भी आपको मामलात और ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। और अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई ऐसा कोई तकलीफ़ है, कोई ऐसा मर्ज़ है या सेहत का मामला है, तो वो इस हफ्ते कुछ मर्ज़ में इजाफा हो सकता है, इसलिए इनको इस हफ्ते कुछ मेडिकल चेकअप भी करना चाहिए और कुछ एहतियात करनी चाहिए, खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए, परहेज़ के साथ रहना चाहिए। और मुलाज़िम आपको इस हफ्ते मिल सकते हैं, अच्छे मुलाज़िम आपको इस हफ्ते मिल सकते हैं। अगर आप के पास पहले से ही मुलाज़िम हैं तो इन मुलाज़िमों से भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपके पास कोई बिज़नेस में मुलाज़िम रखे हुए तो वहाँ से भी मुलाज़िमों की तरफ से आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर और भी मुलाज़िम आपको चाहिए अपने काम के सिलसिले में तो वहाँ से भी आपको मुलाज़िम अच्छे मिलते हुए हमें देख रहे हैं। और इस हफ्ते आपको अगर किसी को निकाह करना है, शादी करनी है, तो वो इनके लिए बेहतर होगी और सआदतमंदी होगी और उनके शादी से इनके माल और दौलत में इजाफा होगा, सआदतमंदी होगी। और माल और दौलत में ख़ास करके इनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और शराकती कारोबार जिसके साथ आप करते हैं तो हफ्ते की शुरुआत में तो इनके साथ इनसे आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हफ्ते के एंड में फिर कुछ ताल्लुकात में कुछ खराबी होती हुई महसूस हो रही है। और इज़्दिवाजी ताल्लुकात आपके बेहतर रहेंगे, घर के मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, लेकिन हफ्ते के एंड में कुछ मामलात ख़राब हो रहे हैं, हफ्ते के एंड में मामलात ख़राब हो जाएंगे। कर्ज़ अगर आपके ऊपर किसी का हो तो वो इस हफ्ते अदायगी में आसानी होगी, कर्ज़े की अदायगी में आसानी होगी। और विरासती मामलात में अगर कोई आपकी जायदाद में शेयर वगैरह आप लेना चाहते हैं तो वो आपको इस हफ्ते आसानी से मिल सकता है। शराकती मामलात जो होंगे आपके वो बेहतर हो जाएंगे। आपका एक सफ़र हो सकता है या दूसरी कंट्री का भी हो सकता है या दूर के किसी सिटी का हो सकता है, लेकिन वो जो सफ़र होगा बेफ़ायदा होगा। वहाँ से आपको इस हफ्ते आना जाना आपका वहाँ अच्छा नहीं रहेगा और ऐसे समझे बेसूद रहेगा, वहाँ से आपको ज़रा बराबर भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। और अफसरों की नज़रों में आपकी इस हफ्ते इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ेगी और बुज़ुर्गों से जो नेक आदमी हैं उनसे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। बुज़ुर्गों की तरफ से, अफसरों की तरफ से आपको इस हफ्ते मदद मिलेगी और बिज़नेस कारोबार आपका बेहतर रहेगा और मुनाफे में इजाफा होगा। कोई सफ़र में गया हुआ है आपका कोई ऐसा आदमी, वो इस हफ्ते सफ़र से वापस आ रहा है, हम ऐसे महसूस कर रहे हैं कि आपका सफ़र में गया हुआ कोई वापस आ रहा है इस हफ्ते। चोरी शुदा माल भी आपको वापस मिलेगा। अगर आपका कोई माल चोरी हो गया है तो वो भी इस हफ्ते आपको वापस मिलेगा। और किसी औरत से आपकी इस हफ्ते लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, किसी फीमेल से, मकसद औरत से आपकी इस हफ्ते लड़ाई या झगड़ा हो सकता है। और आपको कुछ फ़ायदे ऐसे भी होंगे और जो जहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा इनका ताल्लुक सिपाही जैसे होते हैं, जिनके पास गन होती है, सिपाही होते हैं, फ़ौजी होते हैं, या बड़े बड़े ऐसे आदमी होते हैं जिनके पास हथियार होते हैं, या जो कोई लोहे का कारोबार या बिज़नेस करते हैं, इनकी तरफ से आपको इस हफ्ते हेल्प मिलेगी और फ़ायदा मिलेगा। हफ्ते के एंड में आपको कुछ माल का नुकसान भी हो सकता है, कुछ पैसे का नुकसान हो सकता है, इसी से कुछ आपको परेशानी में कुछ इजाफा होगा हफ्ते के एंड में।
اور جو مجموعہ نکالا ہے ہم نے برج میزان والوں کا، جو بیمار ہیں، جن کی صحت خراب ہے، تو ان کی صحت جو ہے اس ہفتے کے اینڈ تک اللہ پاک کے حکم سے بہتر ہو جائے گی، اور زیادہ تر جو مرادیں ہیں آپ کی اس ہفتے پوری ہوں گی۔ تو یہ ہیں حالات برج میزان والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج عقرب کی طرف۔ جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں یا تاریخ پیدائش کنفرم نہیں ہے تو وہ اپنے نام کا پہلا حرف دیکھیں۔ جن کے نام کا پہلا حرف نون سے شروع ہوتا ہے یا جن کا نام کا پہلا حرف یہ سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج عقرب کو دیکھیں اور سنیں۔ اس ہفتے کی شروعات برج عقرب والوں کی سفر سے ہوگی، لیکن وہ سفر جو ہوگا سفر بے فائدہ ہوگا۔ مقصد ان سفر سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا بھی بے اختیار، اور اچانک آپ کا سفر ہوگا لیکن وہ نقصان دہ سفر ہوگا، وہاں سے اس سفر سے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا۔ لیکن دوسرے بھی سفر آپ کے ہوں گے، لیکن وہ جو شروعاتی سفر ہوگا وہ آپ کا بہتر نہیں رہے گا جو اچانک ہوگا۔ اس ہفتے آپ کا کاروبار بزنس اچھا رہے گا، بزنس اور کاروبار سے آپ کو منافع بھی اس ہفتے زیادہ ملے گا، لیکن اس ہفتے آپ کا خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ قریبی رشتہ داروں سے آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے اور وہاں سے آپ کو فائدہ ملے گا، اور تعلقات بھی آپ کے قریبی رشتہ دار بہن بھائی یا کزن ان سے تعلقات بھی بہتر رہیں گے، اور فائدہ بھی آپ کو اس ہفتے ان سے مل سکتا ہے۔ والد صاحب کی طرف سے بھی آپ کو اس ہفتے خوشی ملے گی، اور آپ کے جو امیدیں ہیں والد صاحب کی طرف تو وہ بھی آپ کی اس ہفتے پوری ہوں گی۔ اگر کوئی آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں یا پلاٹ وغیرہ تو وہ آپ کو اس ہفتے آسانی سے مل جائے گا، اور اس سے آپ کو فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کوئی جگہ، کوئی گھر، کوئی پلاٹ خریدا تو وہاں سے آپ کو اس ہفتے زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے گا۔ اور گاڑی بھی آپ اپنے لیے، اپنی سواری کے لیے اس ہفتے لے سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہوگی اور اس لینے میں بھی آپ کی آسانی ہوگی۔ اگر کچھ آپ بیچنا چاہتے ہیں، کوئی پراپرٹی، کوئی پلاٹ آپ بیچنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ کے بیچنے کے لیے یہ بہتر نہیں رہے گا۔ اور بچوں کی طرف سے آپ کو خوشی ملے گی، اور جس کو آپ چاہتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو خوشی ملے گی، اور کوئی اچھی خوشخبری، کوئی ایسی اطلاع آپ کو مل سکتی ہے جس سے آپ کے خوشی میں اضافہ ہو۔ جن کو صحت کے معاملہ ہے، کچھ بیماری ہے، کچھ ایسے پرابلمس بہت زیادہ عرصے سے چلے آ رہے ہیں، تو اس میں ایسا اس ہفتے ہوگا کہ ان کو شروعات میں، ہفتے کی شروعات میں تو ان کے مرض میں کچھ اضافہ ہوگا، لیکن آخر میں اللہ پاک کے حکم سے ان کو شفا ہو جائے گی۔ اور ملازموں سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا۔ جو لوگ اپنے پاس ملازم رکھتے ہیں، جیسے کوئی فیکٹری میں، کسی شاپ پر ہے، یا اپنے گھر میں اپنے کام کاج کے لیے ملازم رکھتے ہیں، تو ان سے ان کو اس ہفتے فائدہ ملے گا، اور بہتر ملازم بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر کسی کو چاہیے تو ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کو بہتر سے بہتر ملازم مل جائے۔ اور اس ہفتے آپ کے ازدواجی تعلقات بہت اچھے رہیں گے، بلکہ ایسے سمجھے کہ خوشی کے ماحول جیسے ہوتا ہے ایسے رہیں گے، اور بیوی کی طرف سے آپ کو اس ہفتے خوشی ملے گی۔ اور شریک بزنس یا جس سے آپ بزنس میں یا کاروبار مل کر رہے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدہ ہوگا، اور ان سے آپ کے تعلقات بھی بہت بہتر رہیں گے۔ اور کچھ میراثی معاملات ہوتے ہیں، جو وراثتی معاملات ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو اس ہفتے پیسے جائیداد میں اگر کوئی آپ کا حصہ ہے تو وہ بھی آپ کو ملے گا، لیکن ایسا ہوگا کہ وہ جو آپ کا معاملہ ہے وہ کسی فیصلے کے بعد یا عدالتی معاملے کے بعد ہی، کسی مقدمے کے بعد آپ کو وہ جو آپ کا حصہ ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اور کچھ آپ کا تنازع بھی ہوگا، کچھ جھگڑا بھی ہوگا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ دوستوں کے ساتھ اس ہفتے آپ کا کچھ پیسے کے معاملے پر کچھ جھگڑا یا کچھ تنازع ہو۔ اور آپ کا نیک سفر ہو سکتا ہے، کوئی اچھا سفر ہے اور فائدہ مند سفر آپ کا ہم کو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ کا اس ہفتے اگر ایک سفر ہوگا لیکن وہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا اور نیک بھی ہوگا۔ اور جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم کے سلسلے میں کسی دوسرے کنٹری میں بھی جانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اس ہفتے آسانی رہے گی اور تعلیم میں اضافہ بھی رہے گا۔
اور کاروبار بزنس آپ کا بہتر رہے گا، اور بڑے لوگوں میں، بڑے بزرگوں میں، افسروں میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، اور کاروبار سے بھی آپ کو اس ہفتے منافع زیادہ ملے گا۔ بچوں کا نکاح بھی ہو سکتا ہے، آپ کو اپنے بچوں کی شادی ہوتی ہوئی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کے بچوں کے اس ہفتے نکاح بھی ہو سکتا ہے، اور اس ہفتے عدالتی معاملات جتنے بھی ہوں گے وہ آپ کے فائدے میں ہوں گے، کیونکہ اس ہفتے قوت دیوانی، مقصد ہے عدالتی معاملات جو ہیں وہ آپ کے حق میں ہیں، اور قوت میں جو بھی آپ کا کوئی مقدمہ وغیرہ ایسا ہوگا وہ آپ کے حق میں ہی اس کا فیصلہ ہوگا۔ اور اگر کوئی قیدی ہے، کوئی جیل میں ہے، کسی سزا میں ہے، تو اس ہفتے اس کو قید سے آزاد کیا جائے گا، اور کچھ خوف ایسا ہوگا جو آپ کے ذہن میں ہوگا، اور چوری شدہ مال بھی آپ کو واپس ملے گا۔ کسی نے اگر کوئی آپ کی چیز چوری کر لی ہے، آپ کا مال یا کوئی ایسا سامان چوری ہو گیا ہے، تو وہ بھی اس ہفتے آپ کو واپس ملے گا۔ کوئی ملازم اگر کوئی آپ کا بھاگ گیا ہے، آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، یا ایسے ہی چھٹی پر چلا گیا ہے، تو وہ ملازم واپس آئے گا۔ اور کوئی آپ کا آدمی گم ہو گیا ہے، کہیں چلا گیا ہے یا سفر سے گیا ہے، تو اس ہفتے کوئی سفر سے واپس آئے گا، وہ فائدہ ہوگا کسی دوسرے شہر سے یا سفر سے، مقصد آپ کسی دوسری سٹی میں جائیں گے یا دوسری سٹی سے وابستہ آپ کے اس ہفتے فوائد ہیں، تو وہاں سے آپ کو اس ہفتے فائدے ملیں گے، اور بزرگوں سے، نیک آدمیوں کی طرف سے آپ کی اس ہفتے ہیلپ ہوتی رہے گی، وہاں سے بھی آپ کی مرادیں پوری ہوں گی۔ اور جو مجموعہ ہے ہم نے نکالا آپ کے اس ہفتے کا، تو اس ہفتے جو مجموعہ ہے تو وہ ایسا ہوگا کہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آپ کا کاروبار سب کچھ اچھا رہے گا، لیکن ایسا ہوگا کہ ہفتے کے اینڈ میں کچھ پریشانی آپ کو ہوگی، کچھ کاروبار آپ کا کم ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، اور مرض میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے کے اینڈ میں کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی صحت کا معاملہ ہے، تو اس ہفتے کے اینڈ میں کچھ اس مرض میں آپ کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کا کہیں چلا گیا ہے کوئی آدمی، تو وہ اس ہفتے واپس آئے گا۔ تو یہ ہیں حالات برج اقرب والوں کے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں، جاتے جاتے یہ آپ سے چھوٹی سی التجا کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن پر جا کر لال والے بٹن پر پریس کریں، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔